Hello students, welcome to Savita English classes. Today we will do chapter number 6 and name of the topic is the handed dresses. First part we have already done. Now we will do second part of this chapter. As you know first part में हमने पढ़ा कि किस तरह से वांडा पेट्रोन्स की जो कंपटीशन है ड्रेसेस मेकिंग का, ब्यूटीफुल ड्रेसेस मेकिंग का जो कॉन्टेस्ट है उसमें फर्स्ट प्राइज़ जो है जीतती है। उसके फर्स्ट प्राइज़ जीतने के बाद इट मीन्स उसे खुद को भी नहीं पता है कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं आती है। स्कूल नहीं आती है, उसकी जो दोस्त हैं वो भी उसे बताना चाहती हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे पूरी जो क्लास है वो नर्वस हो जाती है। सो स्टार्ट दिस टॉपिक। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जो क्लास जो है पूरे सभी स्टूडेंट्स क्लास में सर्कल कर रहे हैं, मीन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसी समय प्रिंसिपल ऑफिस से एक मॉनिटर आता है और मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है, मीन्स अब उनकी टीचर के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन उसे कई बार पढ़ती है और थॉटफुली मीन्स विचार करती है उसके ऊपर। उसके बाद वो क्लैप करती है, थोड़ी ताली बजाती है और क्लास को कहती है कि अटेंशन एंड गो बैक टू योर सीट्स, कि आप अपनी सीट के ऊपर बैठ जाइए। उसके बाद जब फीट की सफलिंग बंद हो जाती है, मीन्स पैरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है और रूम में बिल्कुल शांति हो जाती है, तो मिस मैसन उस एक लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है और वो सभी बच्चों को बताती है कि उसके पास वांडा के फादर का एक लेटर है और वह पढ़ना चाहती है सभी के लिए। मिस मैसन जो है वो खड़ी हो जाती है, एक मोमेंट के लिए चुप हो जाती है और वहाँ पर रूम के अंदर पूरा टेंशन भरा वातावरण हो जाता है। मीन्स सभी सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या है कि टीचर हम सबको पढ़कर सुनाना चाहती है। जो टीचर है वो सबसे पहले अपने ग्लासेस को, मीन्स अपनी जो उसने स्पेक्स पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, उसको एडजस्ट करती है और फिर उसके बाद जो है इस तरह के मैनर इंडिकेट करती है कि कुछ जो है वो अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। वो जो वांडा का फादर का लेटर है उसको पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसकी बहुत ज़्यादा उस समय इम्पोर्टेंस है और हर कोई उसको सुनना चाहता है उस ब्रीफ नोट को। एंड व्हाट इज़ द नोट दैट, ये जो लेटर है बेटे आपके सामने, ये वांडा के फादर का लिखा हुआ लेटर है। डियर टीचर, मेरी वांडा जो है अभी आपके स्कूल में और ज़्यादा नहीं आएगी और जैक भी नहीं आएगा। हम जो हैं अभी एक बड़ी सिटी में मूव हो रहे हैं और नो मोर होलक पोलक, अब कोई भी हमें पोलक नहीं कहेगा। पोलक क्या है बेटा? पोलैंड के आदमियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक भद्दा शब्द है। पोलक मीन्स जो पोलैंड से, अभी स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट पार्ट की बताया था कि ये कहाँ से माइग्रेट हुए हैं, पोलैंड से माइग्रेट हुए हैं, तो इसलिए उनको जो पोलैंड से माइग्रेट हुए हैं उन्हें पोलक कहकर चिढ़ाया जाता था। नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम, और कोई भी नहीं पूछेगा कि ये फ़नी नेम क्यों है, क्योंकि बिग सिटीज़ में बहुत सारे फ़नी नेम्स होते हैं। तो इस तरह से जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसके फादर टीचर के सामने, और नेम ऑफ द फादर इज जैने पेट्रोल्स्की। इसके बाद क्या होता है, क्लास में बिल्कुल डीप साइलेंस हो जाती है, सभी चुप हो जाते हैं। जो मिस मैसन है वो अपने ग्लासेस को उतारती है, उन्हें एक सॉफ्ट हैंकी से क्लीन करती है और उसके बाद दोबारा अपने चश्मा लगा लेती है। जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जो वॉइस है वो बहुत ही सॉफ्ट है। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई है और वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि कोई भी बॉय और गर्ल हमारे रूम नंबर 13 में ऐसा नहीं होगा जिसने पर्पसली मीन्स जानबूझकर अपनी इच्छा से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो, और ना ही मीन्स किसी ने हर नेम हैपन टू बी अलोंग, ये सोचकर कि उसका नाम बहुत लंबा है या अनफेमिलियर वन है, किसी हम लोगों से परिचित नहीं है, यह सोचकर किसी ने उसको बुरा भला कहा होगा। आई प्रेफर, मैं क्या प्रेफर करती हूँ, आई प्रेफर टू थिंक दैट, भी मैं जैसा सोचती हूँ वैसा ही आप भी सोचते होंगे। जैसा मैं महसूस कर रही हूँ कि जो भी हुआ है वो सारा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हैपन हुआ है। अनफॉर्चुनेटली है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उदासी भरा है, और मैं अब चाहती हूँ कि जो भी हुआ आपकी क्लास में, जो भी हुआ आप उसके बारे में विचार करें।
इसी के बाद जो फर्स्ट पीरियड है बेटा वो स्टडी पीरियड है। फर्स्ट पीरियड उनका जो है स्टडी पीरियड है। मैडी ट्राई करती है अपने आप को लेसन प्रिपेयर करने की खुद का, लेकिन वो अपने माइंड सेट नहीं कर पाती, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती है। मैडी बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो सोचती है कि उसका जो स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान कर रहा है, मीन्स उसे सिक फीलिंग हो रही है, वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है अपने आप को। और वो ये सोचती है कि सच्चाई तो यह है कि जब भी पैगी उसे वांडा की ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो कभी भी उसने इंजॉय नहीं किया कि उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं, और उसने कभी कुछ कहा भी नहीं। वह हमेशा मैडी हमेशा चुप खड़ी रहती थी, लेकिन वो सोचती है कि पैडी ने जो किया उससे भी गलत है चुप खड़ा रहना, मुझे चुप नहीं खड़ा रहना चाहिए था। वो बहुत बुरा है, वर्स है, लेकिन वो एक डरपोक लड़की थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दैट दे वर बीइंग मीन। लेकिन पैगी ने कभी नहीं सोचा कि उसने ये हमारी जो वांडा पेट्रोन्स की है उनके साथ बुरा बिहेव किया। लेकिन मैडी सोचती है कि जो भी वो कर रही थी दोनों लड़कियां, वो बहुत गलत था, वो बहुत बुरा था। और वो सोचती है अपने आप को वांडा पेट्रोन्स की जगह पर खड़ा करके, वो ये सोचती है कि वो भी अगर इस प्लेस पे हो तो कैसा महसूस करे। सी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़। वांडाज शूज़ में पुट करना इट मीन्स बेटा वो अपने आप को, जो मैडी है वो अपने आप को सोचती है कि अगर मैं वांडा की जगह पर होती तो मैं कैसा महसूस करती। गुडनेस कहते हैं, गुडनेस अच्छाई के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। वॉजेंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, ऐसा कुछ नहीं था कि वो जो कर सकती थी। वो सोचती है कि वांडा से किस तरह से उसकी फीलिंग्स को जो हमने हर्ट किया है किस तरह से उससे मिला जाए। उसका मतलब नहीं था, उसका इरादा नहीं था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का। वो मुड़ती है और पैगी की साइड देखती है, लेकिन पैगी के ऊपर नहीं देखती है। पैगी जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रही है। और मैडी सोचती है कि कई बार सोचती है कि अभी किस तरह से वांडा पेट्रोस्की को फाइंड आउट किया जाए, किस तरह से उसकी खोज की जाए, और वो अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। हो सकता है उसने उस स्थान को ना छोड़ा हो, और अभी हो सकता है कि पैगी भी मेरे साथ जो हाइट्स के ऊपर जो वहाँ का जो प्लेस है जो जहाँ पर वांडा पेट्रोस्की रहती है बोगिंस हाइट में, हो सकता है पैगी मेरे साथ जाए और वांडा को हम बता सकें कि उसने कॉन्टेस्ट को जीता है। और वह सोचती है कि वो उसे बताना चाहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, अच्छी लड़की है, और उसने जो 100 ड्रेसेस की जो पिक्चर्स बनाई हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, वो सुंदर हैं। इट मीन्स मैडी को अभी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी हुआ है, जो भी उन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। When school was dismissed in the afternoon, स्कूल जब डिसमिस हो जाता है इट मीन्स स्कूल बंद हो जाता है, छुट्टी होने का टाइम हो जाता है, समय हो जाता है। तो उस समय वो पैगी जो है प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है, एक कैजुअल एटीट्यूड दिखाती है और उसे कहती है कि हाय, मीन्स मैडी को कहती है कि लेट्स गो, हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो लड़की है, किड है, उसने टाउन को अभी छोड़ा है या नहीं, वो शहर छोड़कर गई है या नहीं। तो पैगी सोचती है कि सो पैगी हैड द सेम आइडिया। इट मीन्स मैडी सोच रही है, वो ग्लो करती है कि पैगी का भी सेम आइडिया है। इट मीन्स वो भी वांडा पेट्रोस्की से मिलना चाहती है और वो कहती है कि पैग आप राइट हैं, हमें चलना चाहिए। तो दोनों लड़कियां जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ चलने लगती हैं, बोगिंस हाइट की तरफ जाती हैं जिस जगह के ऊपर वो लड़की रहती थी। वो पार्ट है टाउन का जहाँ पर जो फ्रेश एरिया नहीं है, नवंबर की आफ्टरनून है, दोपहर है, लेकिन बहुत ही गीला महसूस हो रहा है, डंप है और बहुत ही धुंधला डिसमिल है। इट मीन्स जो वहाँ पर वेट है और सैडनेस है, उदासी है। बट वो क्या कहते हैं, वेल एटलीस्ट वो पैगी उसे कहती है, बार बार उससे मैडी से बात करने की कोशिश करती है कि कभी भी मैंने वांडा पेट्रोस्की को फॉरेनर नहीं कहा कि आप हमारे देश की नहीं हैं, और ना ही मैंने उसके नेम का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद भी आई हैव नेवर थॉट, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उसका फ़न करूं, मैं उसका मजाक करूं।
मीन्स उसे के लिए मीन्स वांडा पैट्रोन्स की जो है बहुत ही समझदार लड़की थी, लेकिन पैगी जो है वो सोचती थी कि वो तो एक सिर्फ एक डम लड़की है, वो बुद्धू है। जो भी वो मजाक करती थी वो सोचती थी कि यह समझ नहीं पाती है कि मैं उसके बारे में मजाक कर रही हूँ, लेकिन वांडा पैट्रोन्स की हर बात को ऑब्जर्व करती थी और अपने पेरेंट्स को जाकर शेयर करती थी। लेकिन एंड वो कहती है कि देखो कि हाउ हाउ सी कैन ड्रॉ, लेकिन देखो वो कितनी अच्छी कितनी समझदार लड़की थी और कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती थी, मीन्स बहुत ही अच्छी ड्राइंग उस वो बना सकती थी। मैडी जो है वो कुछ भी नहीं कहना चाह रही थी उस समय, कुछ उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन वो आशा करती थी कि वो वांडा को मिले, वांडा उन्हें मिल जाए और वांडा पेट्रोन्स्की को वो ढूंढ सकें और ढूंढ कर उन्हें सॉरी फील कर सकें और वो कह सकें कि उनसे जो उन्होंने गलत बिहेव उनके साथ किया है वो गलत है और उसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं। और वो उन्हें स्कूल में कितने अच्छे बच्चे की तरह से मानेंगी और उससे वो रिक्वेस्ट करेंगी कि वो वहाँ से स्कूल से ना जाए, वो उस स्कूल को ना छोड़े, उस प्लेस को ना छोड़े। और मैडी सोचती है कि वो कहेगी कि मैं और पैगी हर बच्चे से लड़ेंगे जो उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा, लेकिन दोनों ये सब बातें जो है वो मैडी सोच रही है। दोनों लड़कियां जल्दी से उस बिल्डिंग की साइड जाती हैं और होप करती हैं कि रात होने से पहले वो उस पहाड़ी पर जाएं और वांडा से मिल सकें। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव। मैडी उसे कहती है कि एक प्लेस की साइड इंडिकेट करके कहती है कि हो सकता है पेट्रोन्स्कीज यहाँ रहते हैं, एक लिटिल वाइट हाउस है उसकी साइड इंडिकेट करती है। वहाँ जो है उसको देखती है, जो रास्ता है वो आसपास में बहुत ग्रासी है, घास है और वहाँ जो रास्ता है वो बहुत ही नैरो पाथ है, बहुत ही थिन पतला सा रास्ता है और जो घर है वो बिखरा हुआ है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, बहुत ही मीन्स उसकी जो जो मैनेज्ड वे में हाउस नहीं है, क्लीनशिप लेकिन बट क्लीन है। कहता है कि चीज़ें बिखरी हुई हैं लेकिन साफ़ सफाई है। फिर वो उसे जो है मैडी को वांडा की ड्रेस के बारे में याद दिलाती है और वह कहती है कि उसकी जो ब्लू ड्रेस है, कॉटन ड्रेस है, वो फेडेड होती थी लेकिन वो क्लीन होती थी। इट मीन्स ये सफाई हर जगह पर सफाई होती है। वो कहती है कि यहाँ पर तो जो पहले वो घर को ऑब्ज़र्व करती हैं और फिर कहती हैं कि यहाँ कोई भी ऐसा साइन नहीं है घर के बारे में कि यहाँ इस घर में कोई हो। वो डोर को नॉक करती हैं, डोर को नॉक करने के बाद भी वहाँ कोई भी आंसर नहीं मिलता है। देन मैडी और पैगी बैक साइड में जाती हैं, डोर को नॉक करती हैं लेकिन वहाँ से भी कोई आंसर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोन्स्की यहाँ से जा चुके हैं और अब जो है हम उनसे अमेंड नहीं कर सकते, मीन्स उनको नहीं मिल सकते और उनसे हमारे किए हुए बिहेव के लिए माफ़ी हम नहीं मांग सकते। वो वापस आ जाती हैं, हिल से नीचे आ जाती हैं। अब पैगी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, चले गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो क्या कहती है, आई वॉज आस्किंग हर, जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी हो सकता है उस समय उसे बहुत सारे आइडियाज़ आए हों और उसने ड्राइंग की हो और इस प्रकार अगर मैं उससे नहीं पूछती तो वह यह कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती। इट मीन्स पैगी ये क्रेडिट भी अपने आप को ही देना चाहती है कि मेरे बार बार पूछने से ही उसे अलग अलग ड्रेसेस के आइडियाज़ आए और उसने ड्रेसेस को क्रिएट किया। मैडी जो है इस आइडियाज़ को टर्न कर जाती है, मीन्स उसके हेड में वो कुछ भी अलग से पॉइंट आउट नहीं करती है, लेकिन वो उस दिन जो है बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करती है, बैड महसूस करती है। पूरी रात जो है मैडी सो नहीं पाती है और वो सोचती है कि वांडा की जो फेडेड ड्रेस है उसके बारे में सोचती है, उसका छोटा सा घर है जहाँ वो रहती है उसके बारे में सोचती है और उसकी जो ग्लोइंग पिक्चर जो उसने 100 ड्रेसेस बनाई हैं उसके बारे में सोचती है जो क्लासरूम में पूरी लाइन से लगी हुई थी।
एट लास्ट जो है मैडी बैठ जाती है बेड के ऊपर और अपने फोरहेड को प्रेस करती है और बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है रियल थॉट। और वो कहती है कि ये सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग है, आज तक की लाइफ में मैंने इतना कभी नहीं सोचा, ये जो मैं सोच रही हूँ ये एवर डन अब तक की सबसे बड़ी मेरी सोच है। और आफ्टर एट लास्ट वो क्या सोचती है, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुँच जाती है। कौन? मैडी। मैडी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंच जाती है। और वो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है बेटा? वो सोचती है, वो कहती है कि शी वाज नेवर गोइंग टू स्टैंड। अब जब भी कभी गलत होगा वह खड़ी नहीं रहेगी कि वो चुपचाप खड़ी रहे और कुछ भी ना कहे। जब भी वो किसी के बारे में ऐसे सुनेगी कि उसे चुभन हो या कोई किसी के बारे में गलत कहा जाए या किसी को फनी लुकिंग हो, मीन्स उसका स्ट्रेंज नेम हो, चेहरा फन की जैसा हो, उसका नेम फ़नी हो, उसके बारे में कोई लोग बोलें तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी इसके लिए चाहे उसे पैगी की फ्रेंडशिप को भी क्यों ना छोड़ना पड़े। इट मीन्स ना अभी जो मैडी है वो बोल्ड हो गई है और अब वो इन सब चीज़ों का सामना करना चाहती है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट। वो कहती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं वांडा के साथ सब चीज़ों को सही कर सकूं, वांडा से मिल सकूं और बता सकूं। बट मैं ये कर सकती हूं कि फ्रॉम नाउ, आज से ही मैं किसी को भी इस तरह से दोबारा अनहैप्पी नहीं करूंगी, उदास नहीं करूंगी कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। ऐसा काम मैं कभी भी दोबारा अपनी लाइफ में नहीं करूंगी। ऑन संडे ऑन सैटरडे को मैडी ने अपनी दोपहर जो है पैगी के साथ स्पेंड की। वे दोनों पत्र लिख रही थी, वांडा पेट्रोन्स्की को पत्र लिख रही थी और वो दोनों फ्रेंडली लेटर लिख रही थी और वो बताना चाहती थी कि किस तरह से वांडा ने कॉन्टेस्ट को जीता, वो किस तरह से उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। और वे उसे बताना चाहती थी कि उसकी जो ड्राइंग थी वो कितनी प्रेटी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो दोनों ही उससे पता करना चाहती थी कि वो मीन्स कहाँ रहती सी, वेयर सी वॉज लिविंग, वो कहाँ रह रही है और उनकी न्यू टीचर कैसी थी। इट मीन्स वो उससे वार्तालाप, वो उससे बातें करना चाहती थी और वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। वो उसे देवर सॉरी, वो सॉरी कहना चाहती थी, लेकिन जो लेटर है वो फ्रेंडली लेटर में ही फिनिश हो जाता है। इट मीन्स वो उसे सॉरी नहीं कह पाती हैं लेटर में। जो लेटर उन्हें लिखा वो ऐसे लिखा कि उन्होंने एक गुड फ्रेंड को लेटर लिखा हो, एक अच्छी दोस्त को एक अच्छा लेटर लिखा हो, प्यार भरा उन्होंने नीचे अपने साइन किए और इस प्रकार लेटर लिखकर उन्होंने उस लेटर को बोगिन्स हाइट में मेल कर दिया और उसके ऊपर लिखा कि प्लीज़ फॉरवर्ड, उसको आगे भेज दें। इसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं, डेज़ पास हो जाते हैं, कोई भी आंसर नहीं आता है, ना ही कोई लेटर वापस आता है और हो सकता है कि वांडा पेट्रोस्की को ये लेटर रिसीव हो गया हो। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और वह आंसर नहीं दे रही थी, तो भी हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते थे। बहुत सारे वीक्स गुजर जाते हैं, सप्ताह गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी वांडा का कोई भी आंसर नहीं आया था। पैगी जो है उन सब बातों को भूलना शुरू कर दिया था, इस पूरे बिज़नेस को भूलना शुरू कर दिया था, लेकिन मैडी अभी भी पैगी के बारे में भाषण देकर सोती थी, उसको रात में याद करती थी। जब भी लड़कियां उसे परेशान करती थी, बड़ी लड़कियां उसे, कि उसे कितनी ड्रेसेस हैं, उस समय वो उन लड़कियों की क्राउड से उसका डिफेंड करती थी, मीन्स उन लड़कियों का सामना करती थी। अब वो इस तरह की जो है रोल प्ले करती थी अपने आप। जब जो ही वांडा बोलने को होती तो वह उससे पहले ही जो है मैडी आंसर करती, क्राई आउट करती, चिल्लाती और उन लड़कियों को रोक देती, स्टॉप करती। इट मीन्स रात को वो हर रोज़ इस इंसिडेंट के बारे में सोचती थी। देन एवरीबॉडी वुड फील, और वो कहती है कि जब मैं उनको रोकती तो हर कोई मेरी तरह से, जैसे मैं शर्मिंदा हूँ आज अपने किए हुए पर, इस तरह से ही वो लड़कियाँ भी शर्मिंदा होती। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब ये क्रिसमस का समय है और जो ग्राउंड है वो स्नो से भरा हुआ है। क्रिसमस बेल है, स्मॉल ट्रीज़ को क्लास में डेकोरेट किया गया है। लास्ट डे जो है स्कूल का है, बिफोर द हॉलीडे। टीचर आती है क्लास के अंदर और एक लेटर शो करती है जो उसे मॉर्निंग में मिला है।
अब जो लेटर है वो किसका भेजा हुआ है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो वांडा पेट्रोंस्की का लेटर है। वो टीचर कहती है कि आपको याद है वांडा पेट्रोंस्की एक गिफ्टेड आर्टिस्ट थी जिसने बहुत जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। उसने मुझे लेटर लिखा है, मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं उसे मेडल भेज सकती हूँ और ये लेटर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सभी बच्चे इंटरेस्ट लेकर और बहुत ही ध्यान से उस लेटर को सुनते हैं। अब लेटर में क्या लिखा हुआ है बेटा, डियर मिस मैसन, आप कैसे हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। इट मीन्स सभी बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ आप उन गर्ल्स को कहिए, लड़कियों को कहिए कि वो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं। मेरे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं और सभी लाइन अप हैं मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमीरा में। और मैं पसंद करूँगी कि पैगी जो है वो ग्रीन ड्रेस जो है, ग्रीन ड्रेस की ड्राइंग है उसको रखे जो रेड ट्रिमिंग के साथ है, लाल झालर के साथ है। और उसकी फ्रेंड मैडी जो है वो ब्लू वन को रख सकती है। वो कह रही है कि क्रिसमस पर मैं स्कूल को मिस कर रही हूँ और जो मेरी टीचर है वो आपके इक्वलाइज नहीं है, मीन्स आपके जैसी नहीं है। इट मीन्स वो टीचर को और सभी स्टूडेंट्स को मिस कर रही है। सभी को हैप्पी क्रिसमस कहती है और सभी से, इट मीन्स यहाँ पर इस लेटर में कहीं भी किसी भी वर्ड में ये महसूस नहीं हो रहा कि वो बहुत ज़्यादा मीन्स दुखी है या उनसे गुस्सा है। वो अपने आप को ये महसूस करवाती है उन्हें, अपने क्लासमेट्स को और टीचर्स को, कि अब वो बहुत खुश है और उसने उनको माफ़ कर दिया है। यूअर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल, इट मीन्स लेटर को सुनने के बाद टीचर जो उन्हें ड्रेसेस हैंड ओवर कर देती है। अब मैडी और पैगी जो हैं अपनी ड्राइंग को लेकर बहुत ही केयरफुली स्कूल से घर की तरफ चल पड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, रास्ते में सभी क्रिसमस का टाइम है, सभी जो घर हैं बहुत ही सुंदर, विंडोज़ हैं उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से सजाई गई हैं। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं रास्ते में क्रिसमस ट्री उससे सजाए गए हैं, विंडोज़ सजाई गई हैं और कुछ कैंडीज़ पेपरमिंट स्टिक्स में लगाकर उन्हें बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। कुछ जो है ट्रांसपेरेंट पेपर से कुछ बर्तन बनाए गए हैं जो शाइनी हैं और सिर्फ जो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हैं। इट मीन्स एवरीथिंग जो है क्रिसमस के समय में, क्रिसमस के टाइम में बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। जो एयर है उसमें भी क्रिसमस की स्मेल है। इट मीन्स बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, हर जगह लाइट चमक रही है और डिफरेंट डिफरेंट स्नो में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी घर की तरफ जा रही हैं। पैगी कहती है कि ये जो ड्रेसेस उन्होंने हमें गिफ्ट की हैं, वांडा पेट्रोंस्की ने हमारे लिए लिखा है, इससे यह लेटर यह दर्शाता है कि उसने हमें माफ़ कर दिया है और इसके सिवा उसका यह हमें माफ़ करने का तरीका है कि उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। मैडी कहती है कि होप सो, लेकिन मैडी अभी भी उदास है। वह महसूस करती है कि उस लिटिल गर्ल को वो कभी भी नहीं देख पाएगी, उस पॉलिश गर्ल से वह कभी भी नहीं मिल पाएगी और मिलकर वह कभी भी उसके बीच में अच्छा नहीं कर पाएगी। इट मीन्स वह मिलकर, मैडी अभी भी उससे मिलना चाहती है और उसको सॉरी बोलना चाहती है, उसे अपनी जो किया उसके ऊपर पश्चाताप करना चाहती है। इसके बाद वह घर पहुंच जाती है, मैडी घर पहुंच जाती है और अपनी ड्राइंग को जो है, अपने ड्राइंग को वॉल के ऊपर लगा देती है, बेडरूम में वॉल के ऊपर लगा देती है जहां पिंक फ्लावर का उसका वॉलपेपर फटा हुआ है, ऑलरेडी टोर्न प्लेस है, वहां लगा देती है। इस पिक्चर से जो है उसका रूम अलाइव हो जाता है, ज़िंदा हो जाता है। वैसे भी रूम वह बिखरा हुआ और जो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा रूम बहुत ही ब्रिलियंसी के साथ कलरफुल हो जाता है, मीन्स उससे चमक उठता है। मैडी अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपने ड्राइंग को देखती है, उस ड्राइंग को देखती है। सी हैड स्टूड बाय, वह खड़ी हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है और वांडा को जो है, वांडा हैड बीन नाइस टू हर, और वो कहती है कि एटलीस्ट वांडा ने मेरे साथ बहुत, हमने वांडा के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया बट वांडा ने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। इन सब बातों को सुनकर, सोचकर जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आंखों के आंसू को जो है, जब भी वो बार आंखों में आंसू आ रहे हैं और उस पिक्चर को देख रही है, उसको घूर रही है,
तब लेकिन एकदम से अचानक से वह अपनी आँखों के आंसुओं को पूछ लेती है और उसे बहुत ध्यान से उस पिक्चर की स्टडी करती है। उस पिक्चर की ड्रेस के कलर इतने डार्क हैं कि वो जो है फेस को और हेड की ड्राइंग को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती। अब वो उसकी पूरा जो है स्टार्टिंग टिप टू टो उसको ऑब्ज़र्व कर रही है, हेड से टो तक वो ऑब्ज़र्व कर रही है। तो उसने देखा कि जो उसको पिक्चर जो उसे गिफ्ट में मिली है वो उसे खुद की पिक्चर दिखाई दे रही है, मैडी की। एक्चुअल में वो वांडा पेट्रोन्स्की ने मैडी का पिक बनाया था और जो पैगी को दिया वो पैगी की पिक बनाई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे। अब मैडी ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो इट रियली लुक्ड लाइक हर ओवन माउथ, वह उसका खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था। तो अब वो क्या कह रही है कि वो रियल में वो जो ओवन सेल्फ है कि मेरी खुद की वो पिक्चर है और वो वांडा ने उन्हें ड्रॉ करके गिफ्ट की है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पैगी की साइड दौड़ती है। वो पैगी की को कहती है कि आप मुझे अपनी पिक्चर दिखाएं, मैटर क्या है, वो उसे पूछती है और वो उसके बेडरूम में जो बेड के ऊपर रखी हुई ड्राइंग को बहुत ही केयरफुली उठाती है और उसको ऑब्जर्व करती है। वो कहती है कि लुक, आप देखिए कि ये वांडा पेट्रोन्स्की ने आपकी पिक बनाई है, पैगी को कहती है और वो उसे दिखाती है। इस प्रकार वो ऑब्जर्व करती हैं कि वो जो रियल पिक्चर थी वो किसकी थी, पैगी की। तो पैगी इस पे कहती है कि इट मीन्स ये है कि वो हम दोनों को पसंद करती थी, इसीलिए उसने हमारी पिक बनाई है और हमें गिफ्ट में दी है। तो मैगी उस बात पर एग्री हो जाती है कि वास्तव में वो हमें पसंद करती है। वो आईज़ को ब्लिंक करती है, आंखों में आंसू आते हैं उसके अभी भी बार बार, जब वो खड़ी हुई वांडा को सोचती है कि कैसे वांडा सन्नी स्पॉट मीन्स ग्राउंड में स्कूल यार्ड में खड़ी होती थी, अकेली खड़ी रहती थी, कोई लड़की उसके साथ नहीं होती थी और लड़कियों का समूह जो है उसके पास से जाते हुए उसको मीन्स उसको 100 ड्रेसेस ऑफ देम और सारी लाइन अप हैं और 100 ड्रेसेस उसके पास हैं। इस प्रकार कहकर कैसे उसका मजाक उड़ाती थी, किस तरह से उसे भाव सुनने कर देती थी, मीन्स उसके जो गेस्चर्स थे उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करती थी। लेकिन बार बार अब भी वो जो है मैडी जो है वांडा पेट्रोन्स्की को याद करती है। तो हमें यहाँ जो मेन कैरेक्टर जो उभर कर आता है बेटा, वो जो बहुत ही हेल्दी कैरेक्टर यहाँ है वो है हमारी मैडी की जो ह्यूमन बीइंग और जो क्वालिटी हैं अंदर से उसे बार बार जो है पॉलिश कर रहे हैं, बार बार जो उजागर हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही मीन्स हमें प्रभावित करती हैं। यहाँ 3 कैरेक्टर्स जो मेन हैं, पैगी हैं हमारी, मैडी और वांडा पेट्रोन्स्की। आई होप हम भी इस लेसन से बहुत ही अच्छा लेसन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं कि हमें किसी को भी उसकी ड्रेसिंग से और उसके रहने से मेजर नहीं करना चाहिए। हमें हर किसी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर।